हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल मुहीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अक़ीदत मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा ई को कम कर दें, बाकी सब ऐसा ही रखें, थोड़ा और कम कर दें। सबसे पहले मैं आपको इस 20वीं मुबारकबाद दूंगा और दुआ भी करूंगा अल्लाह ताला इसी तरह हमें हर साल जश्न गौसुल बरा मनाने की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी देर से आप लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हम पर करम फरमा अहले स्टेज जो उम्र दराज भी हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। और मुझसे कब हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर से आपने मुलाकात की, हज़रत अल्लामा मौलाना रहमत कादरी साहब क़िबला, बड़ी प्यारी आवाज़ है, अल्लाह ताला इनकी आवाज़ को सलामत रखे। तकरीर का एक वक्त होता है, मौका और महल के एतबार से इंसान का जिस्म काम करता है। थोड़ी देर तमाम तर तवज्जुहात मेरी जानिब करें। ये जो सामने खड़े हैं ये क्या कर रहे हैं? ये जो सामने है, ये तो हट जाओ, आप लोग बैठ जाओ। इस महफिले पाक की निज़ामत फरमा रहे जनाब हज़रत हाफिज़ कारी बदरुल हसन साहब क़िबला, और अभी मेरी बात
एक बेहतरीन शायर से भी आपको मुलाकात करनी है, जो मेरे ख़याल से आपके खुसूसी शायर हैं, जनाब अनवर निज़ामी कलकत्तवी साहब क़िबला। उम्मीद है कि वो आपकी समातों तक पहुँचेंगे और आप उन्हें कबूल करेंगे। और उनके बाद एक तकरीर भी होनी है, बड़ी लंबी फहरिस्त है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। चंद लम्हात या चंद मिनट के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। आप लोग बगौर मेरी गुफ्तगू को सुने। अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी ज़बान पर कलमतुल हक जारी फरमाए, और जो कुछ मैं बयान करूं सबसे पहले उस पर मुझे, बाद में आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह नहनु इबादु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि इस महफिल का इंतसाब एक वली की ज़ात की जानिब है, और वो वली ही नहीं बल्कि वलियों का भी सरदार है। ऐसा वली है कि जिसका कदम दुनिया के हर वली की गर्दन पर है। तो मुनासिब समझता हूँ कि इसी मुनासिबत से कुछ देर आपसे लुत्फ़कुशाई करूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखें, अहले स्टेज की खास कर तवज्जो, क्योंकि मेरी जो बात है आम फहम नहीं होती है, थोड़ा गौर करेंगे इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। एक हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम मैं कुछ आपके सामने रखता हूँ, उसी के तहत मेरी गुफ्तगू होगी। हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है कि मेरे बंदों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इबादत व रियाजत के जरिया मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं। इबादत व रियाजत के जरिया मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। देखिए, मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरा मिजाज बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप लोग माहौल बनाए। तकरीर सुनना हो तो बैठ जाए, वरना आप कहिए मैं बैठ जाऊँ। कोई इधर उधर नहीं जाएगा, जिसे जाना है वो जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो बैठे महफिल में, चाहें तो जा सकते हैं। उठक बैठक मत करें। कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह फरमाता कुर्ब हासिल कर लेता है। इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। हाथ वली का होता है, कुदरत रब की होती है। जबान वली की होती है, कुदरत रब की होती है। पैर वली का होता है, कुदरत रब की होती है। अब और करीब कर दूंगा। किसी ने पूछा, गालिबन हजरत बाहुद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा के पीर और मुर्शिद आपके साथ जा रहे थे। जंगल था, दरख्त थे चारों जानिब, तवज्जो रखना, दरख्त थे चारों जानिब। आपकी नौउम्री का वाकया है, आप अपने पीर के साथ हैं, चल रहे हैं, रास्ता है, आस पास दरख्त है। अचानक एक सवाल आया, अपने पीर से कहा, आपके पीर हजरत शमसुद्दीन हैं, कहने लगे हुजूर आज मुझे एक
सवाल जहन में आता है, क्या मैं अर्ज करूं ताकि आप बता दें। आपने कहा पूछो। वो कहने लगे हुजूर ये बताएं अल्लाह का वली कौन होता है, मर्दे कामिल कौन होता है, अल्लाह का करीबी कौन होता है, अल्लाह का महबूब कौन होता है। तवज्जो रखना, आपके पीर से जब आपने ये सवाल किया तो आपके पीर चल रहे हैं, जंगल है, बच्चे ने सवाल कर दिया, फौरन आपने हाथ को उठाया, एक दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा ऐ बेटा, अल्लाह का वली वो होता है कि अगर दरख्त से कह दे कि आ जा तो दरख्त भी आ जाता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि जिस दरख्त की जानिब आपका हाथ उठा था वो दरख्त अपनी टहनियां हिलाता है, अपनी जड़ें हिलाता है और आपकी बारगाह की जानिब चल देता है, करीब आकर झुक जाता है। जैसे ही झुकता है आपके पीर कहते हैं ऐ दरख्त, मैं तुझे बुलाना नहीं चाहता था, बच्चे को समझाना चाहता था, तू क्यों आ गया है। तो दरख्त कहता है ऐ अल्लाह के वली, जबान तेरी थी, कुदरत खुदा की थी, तूने कहा खुदा का हुक्म हुआ, मैं आ गया। बहुत अच्छा बात समझ में आई। मैं उसकी जबान बन जाता हूं, जिससे वो बोलता है, जिससे वो बोलता है। उलमा कहते हैं अल्लाह का वली बोले, जो बोले रब कर देता है, इरादा हो या ना हो रब कर देता है। यही वजह है उलमा लिखते हैं कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में बैठो तो अपने पूरे अदब के साथ बैठो, क्योंकि अगर गुस्से में भी या बगैर इरादा के उसकी जबान से निकल गया अल्लाह वो कर देता है, क्योंकि जबान अल्लाह वाले की होती है और उसमें कुदरत खुदा की होती है। और रब का फरमान जब कुन होता है तो फयाकून हो जाता है। रब कहता है, जो कहे तो हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अब्दुल कादिर कह दे कि ऐ खुदा ये मेरा मुरीद है, जन्नत जाएगा, खुदा कहता है ऐ अब्दुल कादिर अगर ये गुनाहगार है, तेरा मुरीद है, मैंने बख्श दिया। जो जबान से कहता है वो हो जाता है। एक मजलिस लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी? मजलिस। अल्लाह वाले बैठे थे, एक शख्स बैठा हुआ है, अपने पीर की जानिब देखा। गर्मियों का मौसम, रास्ता चल रहा है, कहने लगा हुजूर ये बताएं अल्लाह वाला कौन होता है, ये बताएं अल्लाह वाला कौन होता है, मर्दे कामिल कौन होता है। जैसे ही मुरीद ने सवाल किया, पीर ने हाथ उठाया, रास्ता चल रहा है, अपने मुरीद से कहा ऐ मेरे मुरीद, अल्लाह वाला वो होता है जो कहते मर जा तो बंदा मर जाता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि रास्ते से एक शख्स गुजर रहा है, फौरन तड़पा, वहीं मर गया। जैसे ही वो मरा हंगामा हो गया। लोगों ने कहा हुजूर आपने हाथ उठाया, आपने कहा अपने मुरीद से कि अल्लाह वाला वो होता है जो कहते तो हो जाता है। आपने कहा अगर अल्लाह वाला कहते मर जा तो बंदा मर जाता है। वो देखो रास्ते में एक शख्स गुजर रहा था, आपने जैसे ही कहा वो मर गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये खबर सुनी बतकाज़े बशरी हैरान हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे ऐ मौला मैंने तो मारने का इरादा नहीं किया था, ऐ मौला मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता था, मैं तो अपने मुरीद को समझा रहा था। इसी फिक्र में है, गौरव फिक्र कर रहे हैं, आंख से आंसू निकले। जैसे ही फिक्र करते करते अपने पीर की जानिब लो लगाते हैं,
फौरन उनके पीर आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे मुरीद, तू घबराता क्यों है? क्या तू जानता नहीं है कि अल्लाह वाले की शान ये है कि अगर वो कह दे मर जा तो बंदा मर जाता है। वहीं पर अगर उसकी शान ये भी है कि अगर वो कह दे ऐ बंदे जिंदा हो जा तो खुदा जिंदगी भी अता कर दे। खुदा जिंदगी भी अता कर देता है। ये जश्ने गौसल बरा है, मस्जिद या सैन है, भीड़ लगी हुई है। कुतुबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात कह रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अचानक एक चील आती है, चे चे करती है, हंगामा होता है। अब्दुल कादिर का हाथ उठता है, मर जा। चील मर जाती है, फर्श पर गिर जाती है। आप वाज कहते रहे, आपकी तवज्जो वाज की तरफ है, लोगों को नसीहत कर रहे हैं। जब नसीहत खत्म हो गई, लोग चल दिए। जब आप बाहर निकले तो आप क्या देखते हैं कि दरख्त में चील पड़ी हुई है, बड़ी सी चील है, मर गई है। आपने फौरन मुरीदों को बुलाया और कहा, ऐ मुरीदों, इस चील को किसने मारा है? जैसे ही ये पूछना था, एक मुरीद कहने लगा, हुजूर कैसी बात करते हैं? आपने कहा क्या मतलब? वो कहने लगा, हुजूर मैं जब देख रहा था आप बाज कह रहे थे, ये चील आई, हंगामा करने लगी, आपने हाथ उठाया और कहा अल्लाह तुझे हलाक करे। चील गिर गई, मर गई। जैसे ही ये सुना, आप कहने लगे, ऐ मेरे मुरीद, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं चील को मार दूं, ये हंगामा कर रही थी, मेरा बगैर इरादा हाथ उठ गया। लेकिन तो क्या हुआ? ये अब्दुल कादिर है, अल्लाह ने इसे कुदरत अता की है। आप सहन में गए, अपना पैर उठाया, चील के ठोकर मारी और कहा, ऐ चील, तुझे समझाना चाहता था, मारना नहीं। जा खुदा के हुक्म से आसमान में परवाज कर। जा खुदा के हुक्म से आसमान में परवाज कर। चील उठी, आसमान में परवाज कर ले। लोग कहते हैं क्यों मोहब्बत करते वलियों से, क्यों इनकी बारगाह में जाते हो, क्यों गौसे पाक से मोहब्बत करते हो? तो उन्हें बताओ, मैं इसलिए करता हूं कि ये अल्लाह के करीबी होते हैं, अल्लाह के करीबी होते हैं। इनका हाथ होता है, कुदरत रब की होती है। तवज्जो इधर रखें, इनका हाथ होता है, कुदरत रब की होती है। करीब क्यों होते हैं? इनका हाथ होता है, कुदरत रब की होती है। एक इंसान का हाथ कहां तक पहुंच सकता है आप जानते हैं, क्योंकि आपके पास भी हाथ है। हाथ कहां तक आपका पहुंच सकता है? हाथ से किसी की मदद आप कहां तक कर सकते हैं आप जानते हैं। लेकिन सुनो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अल्लाह का वली होता है फिर उसका हाथ नहीं देखा जाता है, बल्कि फरमान सुना जाता है। और फरमान ये है अल्लाह के वली का, फरमान ये है सैयदुल औलिया का, फरमान ये है अब्दुल कादिर का, फरमान ये है गौसे आजम का कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो और अब्दुल कादिर मगरिब में, और मेरा मुरीद मदद के लिए मुझे पुकारे, तो मैं मगरिब में बैठे बैठे अपने दस्त से मशरिक में उसकी मदद कर देता हूं। मेरा मुरीद कहाँ हो? मशरिक में, और मैं मगरिब, और वो मदद के लिए पुकारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले। तवज्जो रखें, वक्त के हिसाब से काम करता है।
टोपी लगा ले भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? अच्छा माशाल्लाह, वहां टोपी नहीं मिलती, लगा 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 दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप। मगरिब में और गौसे पाक मशरिक में, उलट मैं मशरिक में, गौसे पाक मगरिब में। मदद तलब करें हम, मेरा अब्दुल कादिर वहीं बैठे बैठे मदद कर देता है। और ऐसा नहीं मैं हवा में फायर कर रहा हूँ, मेरा अब्दुल कादिर मदरसे में बैठा हुआ है, हाथ डाला टिपाई के नीचे, निकाला आस्तीन से पानी टपक रहा है। कुछ दिन गुजरे, एक काफिला आया, लोगों से कहने लगा कि मैं फला फला तारीख को गुजर रहा था दरिया में। जैसे ही दरिया में गया, मौज आ गई, तुगयानी आ गई, मेरी कश्ती डगमगाने लगी। सारे कश्ती के लोग पुकार उठे, या अब्दुल कादिर मदद, या गौसे आजम मदद। जैसे ही पुकारा, क्या देखते हैं कि दरिया में एक हाथ नमूदार होता है और मेरी कश्ती को सीधा कर जाता है। जब ये काफिले ने वाकया बयान किया तो सारे तलबा गौर करने लगे और वाकये को जब सेट किया, अल्लाह अकबर, सारे तलबा ने जब गौर से उस वाकये को सुना, तारीख पूछी, वक्त पूछा, तो ये नतीजा निकला कि वही वक्त था जब अब्दुल कादिर मदरसे में बैठे थे। टिपाई के नीचे हाथ डाला, बाहर निकाला, आस्तीन से पानी टपक रहा है, तो पता ये चला कि अब्दुल कादिर बगदाद के निजामिया मदरसे में दरसगाह में भी बैठे हो और दुनिया के किसी भी दरिया पर अगर नहर और कश्ती डूब रही हो तो अब्दुल कादिर वहीं हाथ डालते हैं, वहां हाथ नमूदार होता है, कश्ती सीधी हो जाती है। कोई कह सकता है कि एक इंसान कैसे कर सकता है, तो मैं कहूंगा खुदा की कसम नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही इंसान अब्दुल कादिर हो तो तख्त अपने बगदाद में टिपाई के नीचे हाथ डालता है, दरिया में कुदरत इलाही जाहिर होती है और कश्ती को किनारे तक पहुंचा दे। क्या फायदा होगा इनसे? मोहब्बत करने से क्या फायदा होगा? यही फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि ये हर जगह हमारी मदद करते नजर आ रहे हैं, हर जगह। एक हदीस शरीफ याद आ गई मुझे, हर जगह लोग कहते हैं ना अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते, क्या फायदा, क्या है इनसे कुर्बत। तो सुनो, मौला अली से रिवायत है, हदीस शरीफ का मफहूम बयान कर रहा हूं। मौला अली से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ बंदे दुनिया में होते हैं जिन्हें अब्दाल कहा जाता है। तादाद में इख्तलाफ है, 40 मोतबर है। जब उनमें से एक इंतकाल कर जाता है, अल्लाह उसकी जगह दूसरे को पैदा कर देता है। और हज़रत अली आगे फरमाते हैं, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। लोगों ने पूछा, ऐ अली, ये 40 जो दुनिया में होंगे कयामत तक होंगे, इनसे फायदा क्या है? तो सुनो ऐ लोगों, इनसे क्या फायदा है? मौला अली फरमाते हैं, हदीस शरीफ बता रहा हूं, कोई वाकया नहीं बता रहा, आज के किसी मौलवी की लिखी हुई किताब से नहीं बता रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं, वो 40 अब्दाल जो होंगे, इनसे फायदा यह है कि दुनिया में जितना भी रिस्क बंदों को मिलता है वो इन्हीं के तसद्दुक से मिलता है। दुनिया में अगर बारिश होती है तो इन्हीं के तसद्दुक से होती है। और दुनिया में अगर कामयाबी, कामरानी, फतह और नुसरत मिलती है तो इन्हीं की बरकत से मिलती है। तो मैं कहना चाहूंगा, इनकी चौखट के सग बन जाओ, खुदा तुम्हें दुनिया का सुल्तान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। क्या फायदा? दुनिया में हर चीज, पूरा निजाम इन्हीं की बदौलत चल रहा है। और आप जानते हैं, नज़ा का जब वक्त आता है, एक दौलत हमारे पास है जिसे ईमान कहा जाता है। और ईमान ऐसी दौलत है कि इस दौलत को शैतान छीनना चाहता है, कोशिश करता है, दुनिया में हर मोड़ पर कोशिश करता है, हर रास्ते पर कोशिश करता है। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि जब नज़ा का वक्त आता है तो ये शैतान आ जाता है और दुनिया में इंसान के ईमान को छीनना चाहता है।
यही वक्त आया था हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी पर, जब नज़ा का वक्त हुआ शैतान खड़ा हो गया सिरहाने पर और कहा, ऐ फखरुद्दीन राजी, तुम इमामुल मंतिक हो, तुम बड़े इल्म वाले हो, तुम बड़े आलिम हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा, ऐ मलऊन, तुम मुझसे क्या चाहता है? नज़ा का वक्त है, ईमान अगर छीन लिया तो मैं खुदा के घर कैसे पहुंचूंगा? शैतान कहने लगा, बात मत घुमाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा, क्या सवाल है? उसने कहा, ये बताओ, तुम खुदा को एक मानते हो? आपने कहा, हाँ मैं एक मानता हूँ। उसने कहा, ये बताओ, खुदा के एक मानने की तुम्हारे पास कोई दलील है? आपने कहा, अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरे पास दलील मौजूद है। आपने एक दलील दे दी। इमाम फखरुद्दीन राजी ने जैसे ही दलील दी, शैतान भी मुल्कुल मलाइका है, शैतान भी इल्म वाला है, दलील को रद्द कर दिया और कहा, ये दलील काबिल एतमाद नहीं है, ये दलील काबिल एतबार नहीं है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। इमाम फखरुद्दीन राजी ने दूसरी दलील दी, आपने उसे भी रद्द कर दिया। तीसरी दलील दी, शैतान ने उसे भी रद्द कर दिया। चौथी दलील दी, शैतान ने उसे भी रद्द कर दिया। यहाँ तक के 360 दलीलें दे डाली, शैतान ने रद्द कर दी। अब आखिरी मंजिल है, ईमान जाने वाला है, खुदा होने की 360 से ज्यादा दलीलें याद नहीं है तो करें तो क्या करें। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी आज किसी बेवकूफ की तरह नहीं थे। उनके हाथ में एक अल्लाह के वली का दामन था, उनके हाथ में एक नेक वली का दामन था, उनका हाथ किसी अल्लाह वाले से वाबस्ता था। फौरन अपने पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा को याद करते हैं। जैसे ही याद करते हैं, पीर आता है और कहता है, ऐ फखरुद्दीन, तू क्यों दलीलों के पीछे पड़ा है? कह दे इस मलून से, मैं खुदा को बगैर दलील के मानता हूं। बगैर दलील के मानता हूं। किसने बताया? मेरे नबी, जिनके कहने पर हमने कब्र का अज़ाब माना, जिनके कहने पर हमने कब्र में बिच्छू माने, जिनके कहने पर हमने कब्र में सांप माने, जिनके कहने पर हमने 73 फिरके माने। जो लोग कहते हैं ना फिरका वारियत ना फैलाओ, वो हदीस मुस्तफ़ा का इनकार करते हैं। फिरका वारियत आज की देन नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है, इस उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएंगे, इल्ला फिरकतन वाहिदा, मगर एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। मन हिया या रसूल अल्लाह, वो कौन सा है? मा अना अलैहि व असहाबी, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो फिरका वो है जो सहाबा के तरीके पर चलेगा, जो मेरे तरीके पर चलेगा। और सहाबा का तरीका ये है कि उन्होंने अल्लाह वालों से मोहब्बत की है, वो नबी का कुर्ब हासिल करते थे। अब नबी जाहिरी तौर पर नहीं है तो कुर्ब किसका हासिल किया जाएगा? कुर्ब गौसे आजम का हासिल किया जाएगा, कुर्ब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का हासिल किया जाएगा, कुर्ब बाबा फरीदुद्दीन का हासिल किया जाएगा, कुर्ब बाबा वदीउद्दीन अलैहिर्रहमा मदार शाह आलमीन का हासिल किया जाएगा, कुर्ब पारसे देवा का हासिल किया जाएगा, कुर्ब इमाम अहमद रजा का हासिल किया जाएगा, और कुर्ब हुजूर ताजुल शरिया का हासिल किया जाएगा। का कुर्ब इंशाअल्लाह हमें जन्नत देगा। तो इनसे मोहब्बत क्यों ना करें? अल्लाह ने इन्हें तसर्रुफात अता की, अल्लाह ने इन्हें कुदरत अता की। लेकिन मैं चंद बातें अहम, जैसा कि मुझसे कमेटी के किसी मेंबर ने कहा भी था, उसकी जानिब में चलूं। तवज्जो रखिए, तवज्जो। ये औलियाए कराम है, इनकी मोहब्बत के बड़े फवाइद हैं, बड़े फवाइद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आया इनकी मोहब्बत मेरे दिल में है भी या नहीं? सवाल, इनकी मोहब्बत मेरे दिल में है या नहीं? करामात, फजाइल, मनाकिब, औसाफे हमीदा सुन सुनकर नारे लगा लेना, घर में 11वीं की डेट पकवा देना, तबर्रुक लाकर फाता पढ़ा देना,
या उलमा को बुलाकर मजलिस सजा देना, क्या ये मोहब्बत के लिए काफी होगा? आपने कभी गौर किया है? कभी गौर किया है? ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं क्या मोहब्बत के लिए काफी हैं? आप अगर अपने दिल पर हाथ रखेंगे, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये चीजें करना तो चाहिए, लेकिन मोहब्बत के लिए काफी नहीं होगी। मोहब्बत के लिए काफी क्या होगा आप जानते हैं? तो मोहब्बत के लिए काफी ये है कि हम गौसे पाक की जिंदगी पढ़े और हम देखें कि जिहाद बिन नफ्स कैसे किया था। गौसे आजम सच बोलते थे या झूठ बोलते थे? गौसे आजम शराब पीते थे या नहीं पीते थे? गौसे आजम शराब पीते थे या नहीं पीते थे? गौसे आजम जुआ खेलते थे या नहीं खेलते थे? हाँ हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि आपकी रातें कैसे गुजरती थी, हमें देखना पड़ेगा कि आपका दिन कैसे गुजरता था। और गौसे पाक की मिसाल नहीं, अल्लाह के किसी भी वली की जिंदगी उठाकर हमें पढ़ना पड़ेगी और उसकी जिंदगी के मामूलात पढ़ना पड़ेंगे, उसके सजदे देखना पड़ेंगे, उसके रुकू देखना पड़ेंगे और उसकी कुरान की तिलावत देखना पड़ेगी। तब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो हम दावा भर रहे हैं मोहब्बत का, ये मोहब्बत खालिस नहीं है। अगर मोहब्बत खालिस होती तो खुदा की कसम हमारी बस्तियों में कोई बेनमाजी ना होता। अगर मोहब्बत खालिस होती खुदा की कसम हमारी बस्ती में कोई शराबी ना होता। अगर मोहब्बत खालिस होती खुदा की कसम हमारी बस्ती में कोई जुआरी ना होता। अगर मोहब्बत खालिस होती खुदा की कसम हमारी बहन बेटियां बेपर्दा बाजार में ना घूमती। अगर मोहब्बत खालिस होती खुदा की कसम हमारी शादियों में डीजे ना बजते। अगर मोहब्बत खालिस होती तो खुदा की कसम हमारे चेहरे यहूदो नसारा की तरह नहीं बल्कि मुस्तफा की सुन्नत सजाए हुए, सरों पर टोपी लगाए हुए, गलियों में, घरों में, चौराहे पर अपनी गुलामी का सबूत देते। कभी गौर किया है? सिर्फ अजमेर जा लेना मोहब्बत काफी है। अजमेर चले गए मोहब्बत काफी है। मैं कहता हूं पूरी साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को अजमेर में, अगर वो दिल में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत रखता है, अपने घर में आपकी नियाज दिलाता है, मस्जिद में जाकर आपके नक्शे कदम पर अमल करते हुए पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, अपने बच्चों को दीनी तालीम देता है, तो वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का महबूब हो जाएगा। सिर्फ ख्वाजा उसके महबूब नहीं होंगे। और मैं बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरी निगाहों ने देखा है, मैंने हदीस को पढ़ा है कि एक शख्स था कर्न की धरती पर, मदीना जाता था, लौट आता था, दीदार नहीं करता था। कभी हुजरे आयशा तक पहुंचा, सलाम किया, वापस आ गया, कभी नहीं गया। लेकिन अल्लाह अकबर, मोहब्बत दिल में बैठाए हुए था, सुन्नतें अपनाता था, लिबास अपनाता था, गुफ्तगू का तरीका अपनाता था, नबी का इश्क लिए बैठा हुआ था। तो वो ऐसा नहीं था कि वो मुस्तफा को अपना महबूब बनाए हुए था, बल्कि वो ऐसा था कि उसके बारे में मेरा नबी कहता था अपने सीने के बटन खोल कर कि आए मेरे साहबा हट जाओ, मुझे कर्न से अपने महबूब की खुशबू आती। कहां थी मोहब्बत, कहां था कुर्ब, कहां थी जियारत? सहाबी नहीं बन सका, जिंदगी भर ताबई रहा, मुस्तफा की मोहब्बत बसाए रहा। लेकिन मकाम मर्तबा ये, मोहब्बत में अपनी माँ की उसने खिदमत कज़ा नहीं की। उसकी बूढ़ी माँ है, पूछा भी गया था मेरे मुस्तफा से, किसी ने कहा हुजूर जब आपका इतना ही बड़ा दीवाना है तो आता क्यों नहीं? तो आपने कहा उसकी एक माँ है, ज़ईफा है, वो उसकी खिदमत करता है। और ऐ पूछने वाले तू कहती है, ये पूछने वाले तू कहता है वो आता क्यों नहीं? अरे सुन, अल्लाह ने उसे वही इतना बड़ा मकाम अता कर दिया कि अगर वो हाथ उठा ले और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे तो खुदा मेरी आधी उम्मत को बख्श। कहाँ है खालिस मोहब्बत? कहाँ है? सड़क पर गए, चैन खोली, खड़े खड़े मूतने लगे, ये है मोहब्बत? है मोहब्बत?
हमारी माँ बहनें बेपर्दा अल्लाह अकबर मुर्तद तक हो रही हैं, गैरों की गाड़ियों पर बैठकर वो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपाचे चाहिए, बुलेट चाहिए। गरीब की बेटी है, गरीब आदमी दे नहीं पाता, बेटी जवान हो रही है, ख्वाहिशात जन्म ले रही है, इल्म तो हासिल कराया नहीं, इल्म ही तो है जो इंसान को बचाता है। लेकिन इल्म ही में अगर तकब्बुर पैदा हो जाए तो यही इल्म इंसान को इब्लीस भी बना देता है, इंसान को यही इल्म इस्माइल देहलवी भी बना देता है, अशरफ अली थानवी भी बना देता है। इल्म की कमी थी हमारी बच्ची में, वो नहीं जानती थी कि हमें किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। वो नहीं जानती थी कि कौन सा मजहब कैसा है, कौन सा मजहब कैसा है। बस उसने ये देखा कि उम्र गुजर रही है, गरीब बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप अपाचे का इंतजाम नहीं कर पाएगा, मेरा बाप बुलेट का इंतजाम नहीं कर पाएगा। नतीजतन ये हुआ इल्ला माशाअल्लाह, कुछ बच्चियां मुर्तद के हाथ चली गई, मुर्तद के साथ चली गई। और आप कहते हैं ये उस बच्ची की गलती है, नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये उस जवान की गलती है जिसने अपाचे को तलब किया था, जिसने बुलेट को तलब किया था। बल्कि हमारे जवान को चाहिए था कि उसका हाथ पकड़ता और उसके बाप से कहता मैं निकाह करता हूं बगैर किसी जहेज के, खुदा की कसम हमारी कोई बच्ची मुर्तद नहीं। हम ही अपने घरों कैसे शेर है मुझे याद नहीं आ रहा है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। ऐ लोगों आओ, ये औलिया की महफिल है, निस्बत सैयदुल औलिया से है, इसलिए मैंने कहा ये औलिया की महफिल है। मोहब्बत का दम भरने वाले उनकी जिंदगी पर भी गौर करो। आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, चूंकि मेरी आदत नहीं है वक्त ज्यादा लेने की, देखो उनकी जिंदगी कैसे गुजरती थी। और जवान गौर से सुने, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इस वाक़ये को नकल किया है, बाबा फरीदुद्दीन ने। अब अंदाजा कर सकते हो कितना मोतबर ये होगा। आप फरमाते हैं कि एक जवान था, अल्लाह का वली था, दिन भर रोजा रखता था, रात भर इबादत करता था, उसका ये अमल था। जवानों गौर से सुनना, एक अल्लाह वाले का अमल क्या है और आज हमारा अमल क्या है। अल्लाह वाला क्या करता है, दिन में रोजा रखता है, रात में इबादत करता है, और आज हमारा अमल क्या है। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, हमारे पास हर चीज की सुविधा मौजूद है, हम जो चाहें कर सकते हैं, तन्हाई में कर सकते हैं, हम कमरे के अंदर कर सकते हैं। छोटा सा बच्चा है 5 साल का, माँ ने गेम निकाल कर दे दिया, वो गेम खेल रहा है। छोड़ने एक बड़ा हुआ, वही बच्चा इंटरनेट पर न जाने कैसी मूवी देख रहा है। ये हमारी जिंदगी है, लेकिन एक अल्लाह वाला है जिसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। बाबा फरीद फरमाते हैं, बड़ा नेक था, जवान था, दिन भर रोजा रखता था, रात में इबादत करता था, लेकिन आजिज़ी ऐसी थी कि अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहता था, ऐ मेरी माँ, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो एक मोटा सा रस्सा लेना, मेरी गर्दन में डालना और पूरे घर में घसीटना, और जब कोई पूछे इसे क्यों घसीटा जा रहा है तो दुनिया में ऐलान कर देना कि जो अल्लाह का गुनाहगार बंदा होता है उसके साथ यही सुलूक होता है। और आए मेरी माँ, मेरे जनाजे को रात में गुजारना, रात में ले जाना, हुक्म कर देना जो भी लेकर जाए रात में जाए, दिन के उजाले में लेकर ना जाए। माँ ने कहा ऐसा क्यों कहते हो बेटा, तो उसने कहा ऐ माँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब दिन में मेरा जनाजा जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो गुनाहों की वजह से मेरा चेहरा सियाह हो जाए और मेरे चेहरे पर लोगों की नजरें पड़ जाएं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों का हाल है, दिन रोजे में गुजरता है, रात इबादत में गुजरती है, लेकिन डर इतना है कि वो सोच रहे हैं मेरा चेहरा भी काला होगा, वो जानते हैं मैं घसीटा भी जाऊंगा। लेकिन आज का नौजवान न जाने क्या क्या करता है, बीड़ी वो पीता है, सिगरेट वो पीता है, शराब वो पीता है, क्रिकेट में सट्टेबाजी वो करता है, लड़कियों को बाजार में वो घुमाता है, और इतना ही नहीं बल्कि अपनी ही चचा की बेटी पर गंदी नजर वो डालता है, शादियों में खड़ा होता है लड़कियों के बीच में, कभी चोटी के नाम पर, कभी दूल्हा बनाने के नाम पर अपनी ही बहनों को गंदी नजर से देखता है। कुत्ता बन
जाता है, सुअर बन जाता है, ये हमारा जवान है। लेकिन एक अल्लाह वाला है जो रातें कर गुजारता है खड़े होकर कयाम में, जो दिन गुजारता है रोजे में। बाबा फरीद फरमाते हैं माँ से वसीयतें कर दी, इंतकाल हो गया। माँ भी नेक थी, माँ जानती थी कि बेटे की वसीयत पूरी करना है। फौरन उठी, एक रस्सा उठाया और अपने बेटे के करीब पहुंची, और जैसे ही गर्दन में रस्सा डालने वाली थी फौरन हातिबे गैबी से आवाज आई, ऐ खातून हट जा पीछे, ये कोई गुनाहगार नहीं बल्कि मेरा महबूब बंदा। ये थे मामूला, ये क्या थे? औलिया के मामूला। हम अपने नफ्स की सुनते हैं। लोग कहते हैं शैतान बहका देता है। कौन बहका देता है? शैतान। रमजान में कैद कर दिया जाता है, फिर भी हमारा जवान चौराहे पर खड़े खड़े खाता। किसने बहकाया? शैतान। तेरे अंदर एक दुश्मन था, तूने कभी न जाना इस दुश्मन से कैसे निपटा जाएगा। तूने गौसे आजम की देख पकाई, लेकिन कभी ये नहीं पड़ा कि जब नफ्स गौसे आजम को बहकाने की कोशिश करता था, जीना है, चढ़ रहे हैं, रात है, नफ्स आया, कहने लगा अब्दुल कादिर बहुत इबादत हो गई, बहुत रियाजत हो गई, बहुत सजदे हो गए, आराम कर ले। नफ्स ने जैसे ही ये कहा, ख्याल आया कि हाँ आराम कर ली जाए, लेकिन फौरन पलट कर ख्याल आया कि ये तो नफ्स है जो बहकाने की कोशिश कर रहा है। जवानों सीखो कैसे नफ्स को मारा जाता है। नफ्स तुम्हारा ये चाहता है कि तुम मोबाइल चलाओ, नफ्स तुम्हारा ये चाहता है कि तुम नमाज एक टाइम की भी ना पढ़ो, नफ्स तुम्हारा ये चाहता है कि तुम बाजारों में घूमो, नफ्स तुम्हारा यही चाहेगा ये दुनिया की रोशनाई से हासिल हो जाए, नफ्स तुम्हारा ये चाहता है कि दौलत जमा हो जाए, नफ्स तुम्हारा यही चाहेगा कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, नफ्स तुम्हारा यही चाहेगा। लेकिन इस नफ्स को मारने का तरीका भी होता है, और वो तरीका हमारा अब्दुल कादिर सिखा रहा है। जैसे ही नफ्स ने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर आराम कर ले, पैर एक ऊपर था एक जीने पर था, नफ्स पुकार रहा है आराम कर ले। अब्दुल कादिर पैर नीचे नहीं रखते हैं, तिलावत शुरू करते हैं और मुकम्मल कुरान पढ़ के नफ्स से कहते हैं तू कहता है आराम कर लूं, मैं अब्दुल कादिर हूं, एक टांग पर अल्लाह की कुरान खत्म। कैसे मारा नफ्स? कैसे मारा नफ्स? ये क्यों नहीं आप देखते? शान इनकार नहीं है इससे, लेकिन मोहब्बत में क्या पैदा करो? खुलूस क्या पैदा करो, वरना ये काम हम हो आप हो कोई भी ये काम नहीं आएगा, मोहब्बत काम नहीं आएगा। अरे लोग दुआएं करते हैं, कभी कभी कबूल नहीं होती बार बार, दुआएं करते हैं कबूल नहीं होती, क्योंकि वो दुआएं तो करते हैं, दुआएं तो करते हैं, लेकिन उनके यकीन में कमी होती है। एक मर्तबा बादशाह आलमगीर अजमेर में गए तो मेरे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के दरवाजे पर एक अंधा खड़ा। कौन खड़ा था? मिसाल में समझा रहा था। कौन खड़ा था? अंधा। आप गए, आपने पूछा क्यों खड़ा? कहा मैं ख्वाजा की बारगाह में आंख मांगने आया। कहा कितने दिन हो गए? कहा कई दिन हो गए। कहा ख्वाजा ने दी नहीं? कहा अभी तक तो नहीं दी। कहा अभी तक तो नहीं दी। आपने तलवार निकाली और कहा मैं जा रहा हूं अंदर फाता पाने, पलट कर आऊंगा, अगर तुझे आज ख्वाजा ने आंख ना दी तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। इतना कहना था, तलवार लेकर अंदर गए। अब अंधा रोया, रो रो कर गिड़गिड़ाया, ख्वाजा अता कर दीजिए, ख्वाजा अता कर दीजिए, आंख दे दीजिए, सर चला जाएगा। आलमगीर है, इसने तो बड़े बड़े उलमा के सर उखाड़ दिए हैं, इसने तो मज़ारें खुतबा दी हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं बख्शेगा। हाँ, ये बड़ा ही इंसाफ वाला शख्स है, ये बे शरीयत के एतबार से चलता है, शरीयत के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठता है तो ये रियायत नहीं करता है। ख्वाजा आंख अता कर दीजिए, अगर आज ना की तो सर उड़ जाएगा। कहता रहा, इधर फाता मुकम्मल हो गई, पलट कर आए, पूछा
ऐ अंधे क्या हाल है? अंधा कहता है आलमगीर क्या पूछते हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप जुब्बा पहने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, आपका चेहरा ऐसा है, मैं देख रहा हूँ, आपकी दाढ़ी मुबारक है, मैं देख रहा हूँ, आपके हाथ में तलवार है, मैं देख रहा हूँ, आपके साथ सिपाही हैं, मैं देख रहा हूँ। जैसे ही आलमगीर ने उसके ये जवाब सुने, फौरन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ सुल्तानुल हिंद, क्या मामला है कि इस अंधे को आज तक आंख अता नहीं की थी और आज दे दी? आवाज आई, ऐ आलमगीर, ये पहले आंख नहीं बल्कि मतलब के लिए आया था, आज इसने सच्चे दिल से आंख मांगी, मैंने अता। सच्चे दिल से आंख मांगी, अता कर दी। हश्र के मैदान में हम भी हैं, आप भी हैं, सारे औलिया हैं, सारे औलिया हैं। हदीस शरीफ है, ये भी हदीस शरीफ है और गालिबन मुस्लिम में है। मफहूम अर्ज करूंगा, मेरी आदत नहीं है हदीस का मतन पढ़ने की, मफहूम अर्ज करूंगा। हदीस शरीफ में है, मेरे आका फरमाते हैं मैदान महशर में औलिया की जमात होगी, अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत चले जाओ, फरिश्तों से हुक्म देगा इनको जन्नत का परवाना दे दो और इनसे कहो चले जाओ। जन्नत का परवाना हाथ में होगा, अल्लाह के वली चलेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे, पैर रोक लेंगे, फरिश्ते आएंगे, कहेंगे तुम बढ़ते क्यों नहीं? हश्र का मैदान है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, दुनिया तड़प रही है, लोग चाह रहे हैं कि मैं जन्नत चला जाऊं, लेकिन तुम्हें तो हुक्म हो गया, परवाना मिल गया, तुम क्यों रुक गए हो? तो जानते हो जो रुकेंगे और सबसे पहले आगे जो होगा वो कहेगा मैं कैसे चला जाऊं, मैं कैसे चला जाऊं? हश्र के मैदान में मुझे कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो चेहरे जो मुझसे मोहब्बत करते थे, वो चेहरे जो मेरे लिए लोटे में वजू के लिए पानी लाया करते थे, वो चेहरे जो मेरा इस्तकबाल करते थे, वो चेहरे जो मेरा हाथ चूमा करते थे। फरिश्ते कहेंगे तो क्या मामला, क्या कहना चाहते हो, तुम उनके बगैर नहीं जाओगे? वो कहेंगे नहीं जाऊंगा। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे मौला तेरे बंदे हैं, नेक हैं, जन्नत का परवाना मिल चुका है, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, जाते नहीं हैं और कहते हैं मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो चेहरे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहेगा अल इक्तसार, ये कि अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों से कहेगा जाओ औलिया की जमात से कह दो कि वो जिसे जिसे पहचानती है उसी का हाथ पकड़े और उसे अपने साथ जन्नत ले जाए। अब दिल पर हाथ रखो, जब औलिया मैदान हश्र में अपने पहचान वाले को लेने जाएंगे तो क्या बगैर दाढ़ी वाले का वो हाथ पकड़ेंगे? क्या बगैर शराबी का वो हाथ पकड़ेंगे? क्या वो जुआरी का हाथ पकड़ेंगे? वो नमाजी का हाथ बेनमाजी का हाथ पकड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि औलिया अल्लाह के वली हैं और वो उसी को पकड़ेंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत होती है और अल्लाह ही के लिए अदावत होती है। कोई भी अल्लाह का वली जुआरी का हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई भी अल्लाह का वली बेनमाजी का हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई भी अल्लाह का वली शराबी का हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि अब्दुल कादिर तुम्हारा हाथ पकड़े, अगर तुम चाहते हो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तुम्हारा हाथ पकड़े, अगर तुम चाहते हो इमाम अहमद रजा तुम्हारा हाथ पकड़े, अगर तुम चाहते हो मुफ्ती आजम हिंद तुम्हारा हाथ पकड़े, अगर तुम चाहते हो ताजुश शरिया तुम्हारा हाथ पकड़े, तो अपने इलाके की, अपनी बस्ती की इस मस्जिद को आबाद कर दो, सपों को पूर्ण कर लो, पांचों वक्त की नमाज का अहद करके यहाँ से उठो, इंशाअल्लाह कल जन्नत में हुजूर ताजुश शरिया का कुर्ब हासिल। क्या कर लो? मस्जिदें पर कर लो। अल्लामा इकबाल कहते वज़ा में तुम हो तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान आबाद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद? मस्जिदें मरसिया कहाँ हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी ना रहे। आला हज़रत कहते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा,
वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। अल्लाह, मैंने जो कुछ बोला मुझसे अगर गलती हो गई हो तो माफ फरमा। मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु